नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें अभ्यास सेट 14 कराया जाएगा। 13 अभ्यास सेट अब तक कराया जा चुका है। ये 14वां अभ्यास सेट है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बीपीएससी के अनुसार टीजीटी, पीजीटी के जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का इसमें अभ्यास कराया जाएगा। तो ये अभ्यास सेट का 14वां वीडियो है। 13 अब तक कराया जा चुका है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग प्रश्नों से जो बारे हो सकें, देख सकें, समझ सकें। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि इसका क्या सही होगा। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको 249 रुपया हमारे फ़ोनपे नंबर 7261815307 पे फ़ोनपे या गूगल पे करना होगा और उसके बाद यही नंबर पे उसका पेमेंट कीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि हम आपको सारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको आपके व्हाट्सएप पे भेज सकें और जितना मेरा क्लास हुआ है उसका नोट्स भेज सकें। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 249 रुपया फ़ोन पे करके करवा सकते हैं, पेमेंट करके करवा सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिला कहलाए? यानी आपको बताना है, ये पहला प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी किस रचना के बदौलत जो है विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा गया, आपको बताने हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है किसे मानते हैं? तो आप लोग जो है विद्यापति के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो आपको जो है सही आंसर पता चल रहा है। ये जो उनकी रचना है पदावली जो मैथिल भाषा में रची गई है उसी के लिए उसे जो है मैथिल कोकिला कहा गया है विद्यापति को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत है। निम्नलिखित में असंगत है, कौन सा असंगत है आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा जो है असंगत है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। इस बार जो डेमो OMR शीट दिया है उसमें 5 विकल्प बनाया है, तो इसी के लिए मैंने 5 विकल्पों का जो है अभ्यास करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन हो सकता है 4 ही विकल्प पूछे या 5 भी पूछ सकता है, संशय की स्थिति है, स्पष्ट नहीं किया है, तो हम लोग 5 विकल्पों को लेकर चलेंगे। आप लोग जो है वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा ताकि हम समझ सकें कि आपका कितना अच्छा तैयारी चल रहा है। तो देखिए, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का जो है शुतुरमुर्ग नाटक है, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक है, ये भी सही है। भीष्म साहनी का मुआवजे नाटक है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए असंगत पूछा है तो इसमें से कोई नहीं जो है असंगत है, क्योंकि सब जो है संगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? आपको बताने हैं यह परिभाषा किसने दिया है। तो ये जो परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा दिया गया था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिकार को विजुवप्पनकार नाम किसने दिया है? आदिकार को विजुवप्पनकार नाम किसने दिया है, आपको बताने हैं ये नाम किसका दिया हुआ है। तो ये जो नाम दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाकार कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा रचित
मछुआरों के जीवन पे आधारित उपन्यास कौन सा है, आपको बताने हैं कि वे कौन सा जो है उपन्यास है। तो इसका जो सही है वरुण के बेटे हैं। वरुण के बेटे में जो है मछुआरों के जीवन पे आधारित है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पहरा गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। पहरा गिरमिटिया जो उपन्यास है किस पर केंद्रित है, आपको बतानी है। तो ये जो है महात्मा गांधी पे केंद्रित है, आपको पता होना चाहिए। इसके जो रचनाकार हैं गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर हैं जो महात्मा गांधी पे केंद्रित है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, आपको बतानी है। तो ये जो है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास जो है उसमें किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। जिंदगी नामा और सूरजमुखी अंधेरे के जो दोनों जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है, दोनों जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है। और शेष यात्रा जो है उषा प्रियमबंद का उपन्यास है, उषा प्रियमबंद का। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन सा उपन्यास किसका है, आपको सुमेलित करना है। तो आप जो है सुमेलित कीजिए कि कौन सा किसका उपन्यास है। तो देखिए श्रद्धाराम फिरौरी का जो भाग्यवती है, आदर्श दंपति राजाराम मेहता का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, अधखीरा फूल अयोध्या प्रसाद हरिऔध का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो देखिए क जो है 2 हो जाएगा, यानी विकल्प क सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है। क्या स्त्री होना पाप है, उपयुक्त जो संवाद है किससे जो है संबंधित है, आपको बतानी है। तो ये जो संवाद है जो है प्रसाद की जो कहानी है आकाशदीप, उसमें आया है ये। और तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। राजपान की बेगम जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है, परिंदे निर्मल वर्मा का कहानी है, आकाशदीप जो है प्रसाद की कहानी है। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है। यह जो कथन है किसका है, आपको बतानी है कि यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है भवदेव पांडे का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक प्रश्न आप लोग अच्छे से देख सकें, समझ सकें। और जो आपको जो है PDF दिया गया है उसका जो है रिवीजन करते रहें। जो सेट दिया गया है उसका जो है 2-4 बार सेट लगा दें ताकि प्रश्न आपके दिमाग में बैठ सके, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ सेट में उसी प्रश्नों को समाहित किया है जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखें और जो है समझें कि कौन से किसके रचनाकार है, क्या किसको कहा गया है। निम्नलिखित आत्मकथा को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। ये जो आत्मकथा है उसके रचनाकारों के साथ आपको जो है सही सुमेलित करना है। तो सुमेलित कीजिए कि कौन सा किसका है। तो बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन का है, सहचर और समय रामदरस मिश्र का है, घर की बात रामविलास शर्मा का है, आज के अतीत भीष्म साहनी का है। तो देख लीजिए कौन सा सही होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की है। कौन सी कहानी जो है राजी सेठ की है, आपको बतानी है। इनमें से कौन सी कहानी राजी सेठ की है।
तो देखिए समानांतर चलते हुए जो कहानी है ये भी उसकी है, अपने दायरे ये भी उनकी कहानी है, गलत होता पंचतंत्र ये भी उनकी कहानी है। तो ये तीनों जो है उनकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विकल्प को जो है अच्छे से पढ़ें और प्रश्न क्या कह रहा है उसे भी जो है समय देकर अच्छे से पढ़ें और समझें, उसके बाद जो है प्रश्नों को जो है हल करें, क्योंकि जानते हुए प्रश्न को आप गलत करके चलाइएगा थोड़ा सा मिस्टेक से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर समझ कर जो है बनाएं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, क्या जो है प्रमुख प्रवृत्ति है? तो बौद्धिकता का प्राधान्य, ये भी सही है। यथार्थवाद का अति आग्रह, ये भी है। कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो कथन है ये किसका है आपको बताने ही, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां किनकी है आपको बताने हैं। तो ये जो पंक्तियां है मुक्तिबोध की है पंक्तियां, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है आपको बताने हैं। ये जो कविता संग्रह है किसका है? तो ये जो कविता संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल की है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों के पास समय अब बहुत कम है, तो ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, जो नोट्स दिया गया है तो नोट्स से कीजिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक से कीजिए, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल करके आ सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है आपको बताने हैं। तो ये जो बात है विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रसाद के लिए ये जो है शब्द का प्रयोग किए हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था आपको बताने हैं। तो सरकारी हिसाब जो है इसमें बताया गया है कि सरकारी हिसाब जो है हिंदी भाषा में रखा जाता था, विकल्प क सही हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसके रचना है? तो दिनकर की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है आपको बताने हैं। तो चिंतामणि उनकी रचना है, बिल्कुल सही है। कल्पना का आनंद भी उनकी रचना है, बिल्कुल सही है। काव्य में रहस्यवाद, ये भी सही है। तो ये तीनों उनकी रचना है, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं उनकी नहीं रचना है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। शुक्र जी की नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है नहीं है, बाकी सब है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं, कौन जो है उन पे जो है व्यंग निबंध लिखे हैं आपको बताने हैं। तो बारमुकुंद गुप्त जो हैं उन पे जो है व्यंग लिखे हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। और वो जो निबंध लेख है उसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है लॉर्ड कर्जन पे व्यंग किया गया है, उसकी नौकरशाही पे व्यंग करते हुए ये निबंध लिखा गया है बारमुकुंद गुप्त के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, अंधेर नगरी जो नाटक है उसका अंतिम दृश्य क्या है आपको बताने हैं। तो उसका जो अंतिम दृश्य है शमशान रहता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में रुक छिप पर
कर चढ़ते हो क्यों, हे राज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, मौन बने रहते हो क्यों। यह गीत प्रसाद के किस नाटक से दिया गया है, यह जो गीत है प्रसाद के किस नाटक से दिया गया है आपको बताने हैं। तो ये गीत जो है प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से दिया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन है 1931 में हुआ था, स्कंदगुप्त का प्रकाशन 28 में हुआ था 1900, ध्रुव स्वामी का 1933 में हुआ था। ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है देव की है आपको बतानी है। इनमें से कौन सी रचना देव की है। तो प्रेम तरंग भी देव की रचना है, भाव विलास भी देव की रचना है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भाव विलास भी देव की रचना है, भवानी विलास भी देव की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना है, नीति कवि दीनदयाल की रचना है, कौन सी रचना है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ देखिए अनुराग बाग भी उसकी रचना है, बैराग दिनेश भी उनकी रचना है, विश्वनाथ नवरत्न भी उनकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है आपको बताने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसके जो है 23 जो ग्रंथ है उसका चर्चा किए हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। आप लोग जो है 15 दिन अपने आप को परीक्षा में लगा दें, समय को मैनेज करें, समस्या को साइड कर दें और 15 दिन अपने आप को जो है परीक्षा में समर्पित कर दें, क्योंकि ये जो परीक्षा है आपके जीवन रेखा को तय करने वाला है। यहीं से आपका जो है प्रतिष्ठा और चरित्र का निर्माण भी हो सकता है। तो आप लोग जो है अपने आप को जो है इस परीक्षा की तैयारी में लगा दें, क्योंकि समय बहुत कम है। निम्न में कौन जो है असंगत है, निम्न में कौन जो है असंगत है आपको बताने हैं। इनमें से कौन जो है असंगत है। तो काव्य विवेक चिंतामणि का है, बिल्कुल सही है। वृत्त कौमुदी जो है मोतीराम का, ये भी सही है। प्रताप सिंह बिरुदावली पद्माकर का है, ये भी सही है। तो इसमें असंगत पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असंगत यहाँ कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का आरंभ किस कवि से माना है। शुक्ल ने रीतिकार का आरंभ किस कवि से माना है आपको बताने हैं। तो शुक्ल ने रीतिकार का आरंभ जो है चिंतामणि त्रिपाठी से माने हैं, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा, चिंतामणि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामायनी के पात्रों को उनके प्रतीकों के साथ सुमेलित कीजिए। कामायनी के जो पात्र हैं उसके प्रतीकों के साथ सुमेलित करना है कि कौन सो जो है किसका प्रतीक है। तो यहाँ देखिए मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। तो देखिए कि कौन सा सही होगा। क का 2, ख का जो है 1। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य है, मीराबाई के जो पदों है उसमें क्या मुख्य है आपको बताने हैं। तो उसमें जो है देखिए आत्मसमर्पण भी है, अपूर्व भाव विहरता भी है, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी हुई है। ये तीनों जो उनके जो है पदों में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विट्ठलनाथ ने ब्रह्म संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है, यानी ब्रह्म जो संप्रदाय है उसमें किस पूजा पद्धति का विट्ठलनाथ ने समावेश किया है आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए युगल छवि का जो है युगल उपासना का जो है समावेश किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा, युगल का जो है किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पड़ने वाले कवि का नाम है।
कौन से कवि जो है अष्टछाप में नहीं आते हैं आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ कुंभन दास भी आते हैं, परमानंद दास भी आते हैं, सुंदर दास नहीं आते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से है, क्या है आपको बताने हैं। इसमें क्या चीज का जो है चित्रण हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, जीवन वृत्त है, सभी का जो है जीवन वृत्त है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केवल प्रेम रक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अशरीर विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है। ये जो विचार है किनका है आपको बताने हैं, ये विचार किनका है। तो ये जो विचार है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमें एक उत्साह मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कमेंट कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं। 33वां प्रश्न है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं। देखिए प्रश्नों को शब्दों में घुमाएगा बीपीएससी है, छोटा लेवल पे ये एग्जाम को नहीं समझे, बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम है, हल्का में नहीं देना है। तो इसमें जो है शब्दों में फंसाया जाएगा आपको, तो शब्दों पे पकड़ बनाना है, जो है प्रश्नों को समझना है। यहाँ देखिए साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं, प्रश्न को देखिए कितना घुमाया गया है। तो आपको जो है विचलित नहीं होना है, धैर्य से काम लेकर प्रश्नों को समझना है और इसका सही से जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, क्योंकि ये जो है नवजागरण या गद्य काल के जो हैं प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवाद, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है। ये जो कथन है मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है बच्चन सिंह का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया है। आपको बताना है मेघदूत का इस नाम से अनुवाद किसने किया है। आपके पास विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो इस नाम से अनुवाद है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मेघदूत का राजा लक्ष्मण सिंह भी जो अनुवाद किए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ नाम इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है, यानी उनकी प्रतिभा का सर्वाधिक विकास किस में देखने को मिलता है आपको बताने हैं। तो इसका जो है प्रबंधकार के रूप में एक अच्छी प्रतिभा उनको देखने को मिलती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 37वां प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग या वाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहा है। इतिवृत्तात्मकता जो है किस युग या वाद की प्रमुख प्रवृत्ति है आपको बताने हैं। तो आपको इतिवृत्तात्मकता से डायरेक्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी द्विवेदी युग जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। आपको जितना भी नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन करते रहें और जो प्रैक्टिस से दिया गया है उसको 1-2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके लिए वहाँ महत्वपूर्ण उसमें समाहित किया गया है। क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हम करवा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे से देखें, सेट को 1-2-3 बार बनाएं ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाए, दिमाग में नोट हो सके। 38वां प्रश्न है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। शुक्र जी का उक्त कथन किसके संबंध में है, यानी किनके बारे में ये कथन शुक्र जी कहे हैं आपको बताने हैं, लिखे हैं अपने पुस्तक में।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में ये बातें लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। निम्न काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है कौन सी रचना किसकी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है युगधारा नागार्जुन का है, बिल्कुल सही है। बीना पंत का है, ये भी सही है। युग की गंगा केदारनाथ का ये भी सही है। धरती त्रिलोचन का ये भी सही है। तो सामने सामने मिला दिए, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंत का काव्य रचनाओं का सही क्रम है। पंत का काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है आपको बताने हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कौन सा जो है सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है देखिए सबसे पहले पल्लव आएगा, उसके बाद जो है गुंजन आएगा, उसके बाद युगांत है, उसके बाद ग्राम्य है। पल्लव का जो प्रकाशन है 1928 है। युगांत का जो प्रकाशन है 32 है। गुंजन का प्रकाशन 32 है। युगांत का जो है 36 है और ग्राम्य का प्रकाशन जो है 1940 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है। यह जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है नामवर सिंह का है। विकल्प क सही हो जाएगा, नामवर सिंह। तो ये कथन नामवर सिंह का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। नई कविता जो है उसके नाम का जो प्रचार है किस रचनाकार ने किया है आपको बताने हैं। तो इसका जो प्रचार है अज्ञेय ने किया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रचार करना या नाम देना एक ही अर्थ है। देखिए प्रश्नों को घुमा सकता है शब्दों में, तो आपको जो है अच्छे से समझना है ताकि प्रश्न को आंसर जो है सही से दे सकें। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है आपको बताने हैं। तो ये जो कृति है एकांत श्रीवास्तव की कृति है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है आपको बताने हैं। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। कालिदास के लगभग सारे पुस्तक 4 से 5 पुस्तक हैं। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव सारा का जो है अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना खास हिंदी ना खास उर्दू जवान गोय मेरी जुड़ी हो। उपयुक्त कथन किसका है। ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं। अंधा युग जो नाटक है उसमें कुल कितने अंक हैं आपको बताने हैं। तो उसमें कुल जो है 5 अंक हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। इसका जो है प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार जो हैं धर्मवीर भारती हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है आपको बताने हैं। तो ये जो निबंध है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभाकर श्रुतिय की आलोचनात्मक रचना है। कौन सी उनकी आलोचनात्मक रचना है आपको बताने हैं कि उनकी आलोचनात्मक रचना कौन सी है। तो यहाँ देखिए उनकी जो आलोचनात्मक रचना है कविता की तीसरी आंख है। बिल्कुल सही है। कार्य यात्री है कविता, ये बिल्कुल सही है। रचना एक यातना, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के रचनाकार कौन हैं।
कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के जो है लेखक कौन है आपको बताने हैं। तो ये जो निबंध हैं उसके रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा है, किनकी आत्मकथा है आपको बताने हैं। ये जो आत्मकथा है किनकी है, तो ये जो आत्मकथा है माता प्रसाद का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निर्मल वर्मा कृत चेहरों पर चांदनी है, क्या है आपको बताने हैं। ये कौन सी विधा की रचना है। तो निर्मल वर्मा की ये जो रचना है यात्रा वृतांत है, विकल्प ख सही हो जाएगा, यात्रा वृतांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी आपको बताने हैं। ये जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये जो पत्रिका है मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसका जो शुरुआत है 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भीष्म साहनी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भीष्म साहनी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है आपको बताने हैं। तो देखिए तमस पुस्तक जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उसी के लिए जो है दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमें एक उत्साह मिलती रहे, और अंत में आपका कितना सही होता है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आज भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं अरुण कंवर की है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हम जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी और खासकर जो है हिंदी साहित्य के प्रश्नों को समाहित करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों का जो है पिछले बार जो एससीईआरटी से एक भी प्रश्न नहीं था, तो इससे जो है सबको एक जगह समाहित करके जो है सेट बना रहे हैं ताकि सभी दृष्टि से आपका तैयारी हो सके। तो आप किसी भी वर्ग की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11 to 8 का, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जो लेवल है पीजीटी से नेट लेवल पर तैयारी की जा रही है, ताकि जो टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं बहुत आराम से निकल सके। 55वां प्रश्न है, एक कहानी बाहर की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है। कहानी के संबंध में उक्त कथन किसका है। कहानी के संबंध में ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है आपको पता होना चाहिए, विकल्प क सही हो जाएगा। निर्मल वर्मा का ये कथन है, ये जो है नोट्स में आपको बताया गया है, ध्यान में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये जो कथन है किस कहानी से लिया गया है आपको बताने हैं। तो ये जो संवाद है, कथन है, 20 के दांत कहानी से लिया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। इसके जो रचनाकार हैं नरेंद्र विलोचन शर्मा हैं, आपको पता होना चाहिए। बहादुर जो है अमरकांत का कहानी है, कहानी का प्लॉट जो है शिवपूजन सहाय का कहानी है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं। सिखों के जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहब, उसमें रैदास के कितने पद संकलित हैं आपको बताने हैं। तो उसमें जो है रैदास के 40 पद संकलित हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब कबीर का बात करेगा तो कबीर के 224 पद संकलित हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंपिया और बिरजू फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी के पात्र हैं। चंपिया और बिरजू फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी के पात्र हैं आपको बताने हैं। तो ये जो पात्र हैं राजपान की बेगम कहानी है उसकी जो है पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम दास किस काल के कवि हैं। नरोत्तम दास किस काल के कवि हैं आपको बताने हैं। तो नरोत्तम दास जो है भक्ति काल के कवि हैं,
ये पता होना चाहिए। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद का संबंध किस दर्शन से है? आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद का संबंध किस दर्शन से है आपको बताने हैं। तो इसका जो संबंध है आपको पता होना चाहिए, न्याय दर्शन से प्रभावित है, संबंधित है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का जो है यहाँ प्रैक्टिस करवा दिए हैं, और 20 प्रश्न जो है व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो अब व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे, ताकि हम लोग जो है व्याकरण का अभी से अभ्यास किए हुए रहेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग व्याकरण वाले सेक्शन को भी अच्छे से देखिए, और दोनों को जोड़कर 80 में आपका कितना सही होता है हमें बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। और अब जो अंतिम के दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देना है, और जो पुस्तक मैंने बताया है उसका भी जो है आप रिवीजन करते रहें, ताकि आपकी जो तैयारी है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो सारी चीज़ों को देखना है, समय बहुत कम है, और अपने सेहत का जो है ख्याल रखते हुए जो है चीज़ों को देखें, क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। तनाव मुक्त रहें और सोचें कि हमने सारे चीज़ों को जो है तैयारी कर लिए हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं आपको बताने हैं। तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। तो ये जो है 3 वाच्य हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सकर्मक क्रिया प्रयुक्त वाक्य है, कौन सा जो है वाक्य है उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है आपको बताने हैं। तो देखिए, राजा ने दान दिया, ये भी सकर्मक है। नौकर चिट्ठी लाया, ये भी सकर्मक है। पंडित कथा सुनाते हैं, ये भी सकर्मक है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज्ञावाचक वाक्य है, कौन सा वो जो वाक्य है आज्ञावाचक है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने दूध नहीं दिया, ये आज्ञावाचक नहीं है। ईश्वर सबका भला करे, ये भी आज्ञावाचक नहीं है। सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, ये आज्ञा दिया जा रहा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के कितने भेद माने हैं? कारक के कितने भेद माने हैं वासुदेव नंदन प्रसाद आपको बताने हैं। तो इन्होंने विकल्प जो है ग सही हो जाएगा, 8 भेद मांगे हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेडी लड़की कौन है वाक्य में कारक है, कौन सा कारक इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है, यहाँ रिश्तों को जो है दिखाया जा रहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पुल्लिंग शब्द है, कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है आपको बताने हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ देखिए, मोती भी पुल्लिंग शब्द है, नकर भी पुल्लिंग शब्द है, और बचपन भी पुल्लिंग शब्द है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नायक में कौन सा स्वर संधि है? नायक में कौन सा स्वर संधि है आपको बताने हैं। तो नायक में अयादि स्वर संधि है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुगमन में समास है, अनुगमन में कौन सा समास है आपको बताने हैं। अनुगमन में कौन से समास हैं? तो अनुगमन में देखिए अवयवी भाव समास हो जाएगा। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि हमें एक उत्साह मिल सके। फुर्तीदा में कौन प्रत्यय हैं? फुर्तीदा में कौन सा प्रत्यय है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए, फुर्तीदा में जो है ईदा प्रत्यय है, इस तरीका से लिखा जाएगा। ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निर्विकार में उपसर्ग हैं, कौन सा उपसर्ग है निर्विकार शब्द में आपको बताने हैं। तो निर्विकार शब्द में जो है निर उपसर्ग है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तद्धित प्रत्यय किसके अंत में रखता है? तद्धित जो प्रत्यय है किसके अंत में रखता है आपको बताने हैं। तो तद्धित जो प्रत्यय है संज्ञा के भी अंत में रखता है, सर्वनाम के अंत में भी रखता है, और विशेषण के भी अंत में रखता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। धैर्य शब्द है,
कैसा शब्द है आपको बताने हैं। धैर्य जो शब्द है कैसा शब्द है, तो ये जो है तत्सम शब्द है, आपको पता होना चाहिए। विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोगों को जो व्याकरण बताया गया है उसका जो है अध्ययन करें, क्योंकि व्याकरण से आपका जो है 20 नंबर पूछा जाएगा, 20 से 22 नंबर। तो आप लोग व्याकरण का जो है जो भी पुस्तक है उसको देखते रहें ताकि आप चीज़ें को समझ सकें। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं। तो यद्यपि का संधि जो विच्छेद जो है यदि जोड़ अपि हो जाएगा, विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं। अजीर शब्द का अर्थ है, अजीर जो शब्द है उसका क्या अर्थ है आपको बताने हैं। तो अजीर शब्द का जो अर्थ है आंगन हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसका एक और अर्थ जो है, एक और अर्थ होता है शरीर, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताने हैं। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द पिनाक भी होता है, सरासन भी होता है, कोदंड भी होता है, विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभय और उभय युग्म का अर्थ है, अभय और उभय युग्म का क्या अर्थ है आपको बताने हैं। तो अभय माने होता है निडर और उभय माने होता है दोनों, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एकार्थी शब्द क्या है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या है एकार्थी शब्द। तो उसके लिए जो सही शब्द है अप्रत्याशित हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्रह का विलोम है, आग्रह का जो विलोम है क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। आग्रह का जो है उल्टा शब्द क्या होगा। तो आग्रह का जो सही उल्टा शब्द होगा दुराग्रह होगा, विकल्प ख सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा वाक्य है, कैसा वाक्य है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताने हैं। तो मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, बिल्कुल शुद्ध है। दादी का प्राण निकल गई, ये दादी के प्राण निकल गए होना चाहिए, ये गलत है। 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, ये भी गलत है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। पिछले सेट में जो है 74 नंबर जो है हाईएस्ट गया था, 74 जो है किसी ने सही किया था, ईमानदारी पूर्वक बताए हैं, सब तो सही होगा। तो इसमें आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके हमें बताइए। और अगर मेरे क्लास का सभी का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको 249 रुपया भेजना है। और उसके बाद इसी नंबर पे आपको जो है स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिएगा, तो आपके व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर पे जो है पेमेंट करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अपना जो है तैयारी जारी रखें, समय बहुत कम है, तो सकारात्मक सोच के साथ लगे रहें और समय को मैनेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अध्ययन और रिवीजन पे ध्यान दें और प्रैक्टिस सेट पे जो है ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकता है। क्योंकि BPSC ने सिलेबस जारी नहीं किया है, तो आपके लिए एक चुनौती भरा ये परीक्षा है। तो सारी दृष्टि से सभी चीज़ों को आपको देखनी होगी और समय अब बहुत कम बचा है, मात्र 15 से 17 दिन बचा है। तो ये दिन आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें सही ढंग से सही जगह पे आपको मेहनत करना है ताकि आप अच्छे रिजल्ट ला सकें। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर करें। तो मेरे वीडियो देखें और समझें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।